Hello friends, welcome to the commerce.com. Myself Saurav. Today I will discuss in this video business environment part 1. So let us start. Meaning of the business environment. Business environment refers to those aspects of the surrounding of the business enterprise which have influenced the functioning of the business. यानी कि वो सभी फैक्टर्स और वो सभी एस्पेक्ट्स जो हमारे बिजनेस के फंक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन सभी को हमने आइडेंटिफाई करना है और जो भी एनवायरनमेंट के अंदर क्विकली चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें अडेप्ट कर लेना ताकि बिजनेस का जो सर्वाइव है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सके और क्विकली जो है हम उसके अंदर ग्रोथ कर सकें अपने बिजनेस के अंदर. Types of the business environment. There are the two type of the business environment. First is the internal environment, second is the external environment. Internal environment की अगर बात करें तो internal environment include the internal factor of the business which can be controlled by the business. यानी कि जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है एनवायरनमेंट, वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट आएगा. वो सभी फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, इट रेफर टू द एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये सभी फैक्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं. It include objective of the business, managerial policy, different department of the organization, management and the employees of the organization, labor management relationship, brand image and corporate image and physical resources. तो ये सभी फैक्टर जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे. नेक्स्ट वन इज़ अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या आएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट are those aspects of the surrounding of a business enterprise which have influence on the functioning of the business. The external aspect of the surrounding are by and large, जो इंटरनल से अगर हम कंपेयर करें एक्सटर्नल को, तो इसका जो एरिया है, इसका जो पार्ट है, वो सबसे मेन होता है क्योंकि ये सबसे बड़े लेवल पर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल एनवायरनमेंट. एंड दे आर द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, और ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड ऑफ द फर्म विच कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और पोज थ्रेट्स टू द फर्म. यानी कि ये दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो चाहे थ्रेट हो. नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टाइप्स. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो टाइप्स आएंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज द मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट द फैक्टर्स और फोर्सेस विच आर क्लोज टू द कंपनी एंड अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू वर्क कॉन्स्टिट्यूट माइक्रो एनवायरनमेंट. यानी कि माइक्रो का नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रो क्या है, जो स्मॉल लेवल पर किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, जो और इसे हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं बिजनेस का. इट कंसिस्ट ऑफ अ कंपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ये कंपनी की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकती है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड अ पब्लिक. तो ये सभी पार्ट्स आएंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सप्लायर की. सप्लायर कौन होते हैं? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर ए नंबर ऑफ द सप्लायर हुड सप्लाई रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट टू द बिजनेस यूनिट. तो वो सभी सप्लायर्स जो बिजनेस को रॉ मटेरियल और कंपोनेंट किसी बिजनेस यूनिट के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो सभी हमारे सप्लायर्स आएंगे. नेक्स्ट इज द कस्टमर. कस्टमर कौन होंगे? कस्टमर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस. कस्टमर जो है सेंट्रल पॉइंट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि मेन फोकस किसी भी बिजनेस का वो सबसे ज़्यादा रहता है कस्टमर्स पर. कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा है, लाइक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है. और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसका लेवल भी हमने मेंटेन करके रखना है. बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन अट्रैक्टिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग. क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है और ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर अपने उसके फीचर्स को रखना है ताकि कस्टमर ईजिली अट्रैक्ट हो सके हमारे प्रोडक्ट के लिए. कस्टमर जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. दैट इज़ द होल सेलर कस्टमर, सेकेंड इज़ द रिटेल कस्टमर, थर्ड इंडस्ट्रियल कस्टमर, फोर्थ इज़ अ फॉरेन कस्टमर. होल सेल कस्टमर कौन आएंगे? देखो सबसे पहले तो कस्टमर का मीनिंग हम समझ लेते हैं क्या होता है. कस्टमर का मीनिंग होता है जो प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर जो होता है उसके बीच में जो एक इंटरमीडिएटर का काम करता है वो होता है कस्टमर. यानी कि जब तक गुड जो प्रोड्यूस की गई है वो फाइनल
कंज्यूमर तक जब तक नहीं पहुंच जाती और मीडिएटर उसके बीच में जब तक रहते हैं तो वो कस्टमर के काम करते हैं। तो वो होलसेल की फॉर्म में भी हो सकता है, रिटेल की फॉर्म में भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल की फॉर्म में भी हो सकता है और फॉरेन कस्टमर भी वो हो सकता है। सो ये सभी टाइप्स आएंगे हमारे कस्टमर्स के। फर्स्ट वन, उसके बाद जो है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज कौन आएंगे? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मे बी एसिस्टेड बाय मार्केट इंटरमीडियरीज विच इंक्लूड एजेंट एंड ब्रोकर हु हेल्प द बिजनेस यूनिट टू फाइंड कस्टमर। यानी कि वो सभी इंटरमीडियरीज जो एक एजेंट और वर्क ब्रोकर की तरह काम करते हैं और बिजनेस यूनिट और कस्टमर के बीच में एक लिंक बना करके रखते हैं, ताकि वो ईजिली प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया है अपने कस्टमर तक हम पहुंचा सकें। मार्केट इंटरमीडियरीज हेल्प द बिजनेस यूनिट टू प्रमोट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड्स टू द फाइनल बायर्स। मार्केट इंटरमीडियरीज जो है वो काम करते हैं हमारे बिजनेस की यूनिट को प्रमोट करने का, हमारे जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने का, हमारी जो गुड्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का, ये सभी काम होता है इंटरमीडियरीज का। और इसमें होलसेलर, रिटेलर और डिपार्टमेंटल स्टोर जो है आ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स बिजनेस हैज़ टू एडजस्ट इट्स वेरियस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटर। हमारा कॉम्पिटिटर जो है क्या पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, क्या नए नए फीचर जो है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर डाल रहा है और किस तरह का प्रोडक्ट वो जो है बना रहा है, किस तरह की स्ट्रेटजी वो जो है फॉलो कर रहा है। उन सभी को कि एक्शंस और रिएक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान रखना है कि क्या वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। कॉम्पिटिटर मीन्स अदर बिजनेस यूनिट विच आर मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट और वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ आवर प्रोडक्ट। यानी कि वो सभी कस्टमर कॉम्पिटिटर जो है इसके अंदर आएंगे जो सिमिलर प्रोडक्ट हमारी तरह या फिर सब्सटीट्यूट और वेरी क्लोज प्रोडक्ट हमारी तरह वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर फेसेस कॉम्पिटिशन नॉट ओनली फ्रॉम द अदर ब्रांड ऑफ द मोटरसाइकिल। यानी कि एक जो मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो दूसरे ब्रांड है मोटरसाइकिल की वही कॉम्पिटिट कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को। जो अदर टू व्हीलर कॉम्पिटिटर्स है वो भी हमारे बिजनेस को कॉम्पिटिट कर सकते हैं। वो हम एग्जांपल ले सकते हैं टू व्हीलर का अदर, जैसे स्कूटर हो गया, तो वो भी हमें कॉम्पिटिट कर सकता है। तो उनको भी हमें एज ए कॉम्पिटिटर ही मानना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट इज़ द मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स जनरल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। जनरली जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है बिजनेस को वो मैक्रो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। मैक्रो फोर्सेज आर अनकंट्रोलेबल इन द कंपैरिजन टू द माइक्रो फोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट। माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल जो है वो ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है कंपेयर करें अगर तो जो बिज़नेस की ग्रोथ और सर्वाइवल है वो डिपेंड करती है एडेप्टेबिलिटी टू द मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर मैक्रो लेवल के जो भी फैक्टर्स है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके टाइप्स कौन कौन से हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के? वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड अ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो ये सभी टाइप्स है मैक्रो एनवायरनमेंट की, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो लिख करके बताइए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।